और आज हमने देखा ढाका एयरपोर्ट पर सुरक्षा के किस तरह से तगड़े इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ बस से तारिक का पूरा परिवार रवाना हुआ। एयरपोर्ट के बाहर पैरा मिलिट्री जवान भी मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एयरपोर्ट के लाउंज में पहले उन्होंने कुछ अपने खास लोगों के साथ मुलाकात की और उसके बाद इस बुलेट प्रूफ बस में उनका परिवार सवार होकर ढाका की सड़कों पर निकला। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने आने जा रही हैं। एक और तो खालिदा जिया के बेटे की घर वापसी हुई है, दूसरी तरफ यह सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में अब गृह युद्ध होगा, क्योंकि हालात कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों के हालात की बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरे बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है। क्या कट्टरपंथ की राह पर जिस तरह से बांग्लादेश चल पड़ा है, इससे मुक्ति दिला पाएंगे रहमान? ये एक बड़ा सवाल है। और बांग्लादेश में पाक उच्चायोग में गुप्त बैठक हुई है। आईएसआई एजेंट्स और कट्टरपंथियों की यह बैठक हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। जमाते इस्लामी के बड़े नेता इसमें शामिल हुए। आसिम मुनीर तक पहुंच रही थी हर अपडेट। तो ढाका में मिले आईएसआई और कट्टरपंथी। बांग्लादेश में हिंसा बढ़ी। बैठक का मकसद क्या था, यह देखिए। भारत के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देना, बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों को मजबूत करना, जो काम आईएसआई बीते कई दिनों से कर रही है और इसका नतीजा भी हमारे सामने। युवाओं और छात्रों का रेडिकलाइजेशन करना, बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करके चुनाव को टालने की कोशिश करना, पाकिस्तान समर्थित ताकतों को सत्ता में लाना, फंडिंग, ट्रेनिंग और रेडिकल ग्रुप्स का समर्थन करना। और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यूनुस के फैसलों से लोगों में भारी नाराजगी। बांग्लादेश के हालात पर आर्मी चीफ की भी नजर बनी हुई है। तो देखिए, इन सारी खबरों से एक सवाल उठता है कि क्या यूनुस की विदाई का वक्त आ गया है? देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी। हिंसा बढ़ने से आर्मी चीफ एक्टिव रोल में आए। यूनुस के खिलाफ बढ़ते गुस्से का वो फायदा उठा सकते हैं। वकार उस जमान सत्ता की कमान संभाल सकते हैं, ये आसार भी नजर आ रहे हैं। वकार को दूसरे देशों का समर्थन भी मिल सकता है। यानी बांग्लादेश में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और यूनुस सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। एक दो दिन में यूनुस के खिलाफ आंदोलन संभव है। किसी भी वक्त कट्टरपंथियों के खिलाफ आंदोलन। बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। पुलिस आएगा, आर्मी भी क्रैकडाउन में आ रहा है और मैं आपको ये कंफर्म करता हूं, 2 दिन में आप देखेंगे बांग्लादेश की सड़कों में करोड़ लोग आ जाएगा। कल से शुरू हो जाएगा, लाखों लोग सड़कों में आएगा अगेंस्ट यूनुस, अगेंस्ट पाकिस्तानी आईएसआई, अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट पाकिस्तान के जितने दलाल है बांग्लादेश। और अहम खबर आ रही है, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश पुलिस में 2 फाड़। पुलिस का एक गुट यूनुस की नीतियों के खिलाफ हो गया है। जिहादियों पर बड़े क्रैकडाउन की तैयारी में है पुलिस। बड़े जिहादी नेताओं की गिरफ्तारी संभव है। पुलिस को बांग्लादेश की आर्मी का भी साथ मिल गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बांग्लादेश पुलिस 2 ग्रुप्स में बंटती नजर आ रही है। बगावत हो गई है। आईएसआई के बढ़ते दखल पर पुलिसकर्मियों में काफी नाराजगी है। यूनुस की जिहादी नीतियों के विरोध में विद्रोही तेवर दिखने लगे हैं। खबर है कि पुलिस का यूनुस का आदेश मानने से इनकार। जी हां, पुलिस ने आदेश मानने से इनकार कर दिया है मोहम्मद यूनुस का, यह भी खबर आ रही है। अब एक्शन क्या हुआ है? लश्कर एजेंट अताउर रहमान बिक्रमपुरी की गिरफ्तारी हो गई है। यूनुस के आदेश के खिलाफ अताउर रहमान को गिरफ्तार किया गया है। यानी यूनुस ये नहीं चाहते थे कि अताउर रहमान को गिरफ्तार किया जाए। अब आगे क्या होगा? जिहादी आतंकियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी संभव है। गिरफ्तारी के लिए बांग्लादेश पुलिस का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है।